क्या आपने अभी तक एचसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की है? अगर नहीं की है तो आज ही ज्वाइन करें। हमारी वेबसाइट पे जाएं baljeethacker.com। वहां पे जाने के बाद में आप प्रोडक्ट पे जाइए। प्रोडक्ट पे जाने के बाद में यहाँ पे देखिए एचसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 50 टेस्ट, जीएस 30 टेस्ट, सीसेट 20 टेस्ट, बीएस 20 फुल लेंथ टेस्ट, 10 सेक्शनल टेस्ट, 10 इसके फुल लेंथ टेस्ट और 10 सेक्शनल टेस्ट। साथ में आपको मिलेगा 1 साल का लास्ट 1 ईयर हरियाणा करंट अफेयर्स की ई बुक। और ज्वाइन करने के बाद में आपको फिर माई अकाउंट में जाना है। माई अकाउंट में जाने के बाद में अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज पे जाइए, और अगर आप ई बुक देखना चाहते हैं, ई बुक पढ़ना चाहते हैं, ई बुक का मतलब कि आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, तो आपको क्या करना है कि ई बुक वाले कॉलम पे क्लिक करना है। हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 14 अगस्त 2021 और हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक हासिल करने के बाद विश्व एथलेटिक रैंकिंग में नीरज चोपड़ा की क्या रैंक हो गई है। What is the rank of Neeraj Chopra in World Athletic Ranking after securing gold medal at Tokyo Olympic 2020? Options are 3, 2, 4, 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नीरज चोपड़ा है इनकी वर्ल्ड एथलेटिक रैंकिंग हो गई है सेकंड। ओके, सेकंड नंबर पे आ गए हैं। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे जर्मन के एथलीट हैं, जर्मन एथलीट, नाम है इनका जोहान्स वेटर, जोहान्स वेटर। ओके, इनका स्कोर है 1396 और नीरज चोपड़ा का स्कोर है 1315। 1315। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूपीएससी पैनल ने हरियाणा के नए डीजीपी के पद के लिए किस आईपीएस अधिकारी को शॉर्टलिस्ट किया है। द यूपीएससी पैनल हैज शॉर्टलिस्टेड व्हिच आईपीएस ऑफिसर फॉर द पोस्ट ऑफ न्यू हरियाणा डीजीपी। अभी हमने प्रीवियस जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे करंट के, तभी हमने डिस्कस किया था कि जो हरियाणा गवर्नमेंट है उन्होंने 7 नेम जो है वो दिए हैं एक कमेटी को, जिस कमेटी को हेड किया जा रहा था यूपीएससी के चेयरमैन के द्वारा। यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? यूपीएससी के चेयरमैन है प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी। ओके, ये कमेटी जो बनाई थी, कमेटी, इसके चेयरमैन थे। उसके अलावा जो है 2 अदर मेंबर है इस कमेटी में, वो है स्टेट के चीफ सेक्रेटरी, स्टेट के चीफ सेक्रेटरी जिनका नाम है विजय वर्धन, विजय वर्धन। और साथ ही साथ जो प्रेजेंट में डीजीपी थे मनोज यादव। इनको काम दिया था कि ये जो 7 नेम इन्हें दिए गए थे इनमें से इनको 3 नेम शॉर्ट लिस्ट करने थे, तो इन्होंने वो नेम जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं। ये नेम है आरसी मिश्रा, पीके अग्रवाल और मोहम्मद आकिल। मीन्स ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ओके, इसके बारे में हम थोड़ा और बात कर लेते हैं। जो आरसी मिश्रा जो है ये 1989 बैच से हैं आईपीएस ऑफिसर। पीके अग्रवाल जो है ये 1988 बैच से हैं। मोहम्मद आकिल भी 1989 बैच से हैं। ओके, और अब जो है गवर्नमेंट को इन तीनों में से सिलेक्ट करना है कि कौन जो है हरियाणा के डीजीपी बनेंगे। डीजीपी जो होते हैं उनको वो जो है पुलिस फोर्स की जो है हेड होते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा पुलिस ने किस पुलिस अधिकारी को वर्ष 2021 के लिए गृह मंत्री अन्वेषण उत्कृष्टता पदक के लिए चुना गया है। Which police officer of Haryana Police has been selected for the Union Home Minister Medal for Excellence in Investigation for 2021? Options are Amit Dahiya, Aman Kumar, Poonam Kumari और all of these। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन सभी को चुना गया है। ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। इस अवार्ड के लिए इंडिया से टोटल 152 अवार्डी चुने गए हैं, जिसमें से हरियाणा से 4 हैं। 4 में से 3 का नाम हम देख चुके हैं, अमित दहिया, अमन कुमार, पूनम कुमारी और 4th हैं कमलेश। ओके, जो अमित दहिया है ये डीएसपी हैं, डीएसपी। अमन कुमार जो है ये इंस्पेक्टर हैं
पूनम कुमारी लेडी इंस्पेक्टर हैं और कमलेश जो है ये लेडी सब इंस्पेक्टर हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि ये जो मेडल है ये कब से दिया जाता है और इस मेडल को देने का पर्पस क्या है। ओके, तो ये एस्टैब्लिश किया गया था मेडल 2018 में। दिस वाज एस्टैब्लिश इन 2018 और एम है इसका टू इनकरेज हाई स्टैंडर्ड इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन। ओके, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में इनकरेज करना हाई स्टैंडर्ड। ओके, और साथ ही साथ फिर उनको रिकॉग्नाइज करना थ्रू एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन डिलीवर्ड बाय पुलिस पर्सोनल इन देयर वर्क। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है नगर निगम फरीदाबाद के अतिरिक्त आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन पोस्टेड एज एडिशनल कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद। ऑप्शंस आर अमित दहिया, अभिषेक मीना, वीना हुड्डा और अमन कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये अपॉइंट किया गया है अभिषेक मीना को। बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वतंत्रता दिवस पर नए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय किस जिले में ध्वजारोहण करेंगे। इन विच डिस्ट्रिक्ट विल द न्यू गवर्नर होस्ट द फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे। ऑप्शंस आर महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, पलवल और फरीदाबाद। तो उसका सही आंसर हो जाएगा वो फ्लैग होस्ट करेंगे गुरुग्राम में। बी इज द राइट आंसर। ओके, और चीफ मिनिस्टर जो है वो कहाँ पे होस्ट करेंगे। चीफ मिनिस्टर होस्ट करेंगे से फरीदाबाद में, फरीदाबाद चीफ मिनिस्टर। ओके, और महेंद्रगढ़ में करेंगे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब हम स्टैटिक जीके ऑफ हरियाणा के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टैटिक जीके में फर्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा फेमस फीमेल प्लेयर गीता जुत्सी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। इनका संबंध कौन से खेल से है। ऑप्शंस आर टेबल टेनिस, चेस, बैडमिंटन और रेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनका संबंध है रेस से। डी इज द राइट आंसर। ये फॉर्मर इंडियन ट्रैक और फील्ड एथलीट रही हैं। इन्होंने एस्टैब्लिश किए हैं सेवरल नेशनल और एशियन रनिंग रिकॉर्ड इन 800 मीटर रेस एंड 1500 मीटर इवेंट्स। ओके, 800 मीटर इवेंट्स और 1500 मीटर इवेंट्स में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्टोरेट ऑफ व्हीट रिसर्च इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। जो डायरेक्टोरेट है व्हीट रिसर्च का ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। ऑप्शंस आर भिवानी, कुरुक्षेत्र, करनाल और रेवाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाता है ये आता है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। बी इज सॉरी ये आता है करनाल डिस्ट्रिक्ट में, करनाल। सी इज द राइट आंसर। ओके, और इसका पर्पस क्या है। इस रिसर्च सेंटर ने जो है डेवलप किए हैं लार्ज नंबर ऑफ इम्प्रूव्ड वेराइटी और बार्ले वेराइटी जो है उन्होंने डेवलप किए हैं। डेवलप्ड इम्प्रूव्ड wheat and barley varieties and their production. Okay, and with protection technology for different agroclimatic zones in the country. Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा के पहले महाधिवक्ता कौन थे। हु वॉज द फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा। ऑप्शंस आर बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, भगवत दयाल शर्मा, धर्मवीर और आनंद स्वरूप। तो इसका सही आंसर हो जाता है फर्स्ट एडवोकेट जनरल थे हरियाणा के आनंद स्वरूप। डी इज द राइट आंसर। और इन्हें जो है अपॉइंट किया गया था इस पोजीशन पे 2 नवंबर 1966 में। 2 नवंबर 1966 में। आपको पता ही है हरियाणा कब कार्व आउट किया गया था पंजाब से। 1 नवंबर 1966 में। ओके, इस तरह रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट डे ही जो है एडवोकेट जनरल को अपॉइंट कर लिया गया था और इनका नाम था आनंद स्वरूप। उसके साथ साथ जो है ये प्रेसिडेंट भी रहे ऑफ हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इन द ईयर 1971 टू 1972। और इन्हें जो है कन्फर किया गया था ताम्रपत्र। ताम्रपत्र इनको दिया गया था। किसके द्वारा ये दिया गया था ताम्रपत्र जो है ये इनको दिया गया था उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा। ओके, कब दिया गया था। ऑन 15 अगस्त 1972।
15th of August 1972। किस लिए दिया गया था? ये दिया गया था फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम स्ट्रगल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर थानेश्वर महादेव टेम्पल जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया है, किसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया है? ऑप्शंस आर किंग हर्षवर्धन, किंग नूर करण, किंग पुष्यभूति और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये टेम्पल बनवाया गया था किंग पुष्यभूति के द्वारा। सी इज द राइट आंसर। ओके और ये किसको डेडिकेटेड है? ये टेम्पल डेडिकेटेड है, आप नाम से ही देख सकते हैं। महादेव किसके लिए यूज होता है? शिव के लिए यूज होता है। तो ये टेम्पल जो है डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। ओके लॉर्ड शिवा को ये टेम्पल डेडिकेटेड है और ये पार्ट रहा है सल्तनत ऑफ किंग हर्षवर्धन और बनवाया गया है इसे किंग पुष्यभूति के द्वारा। जो किंग हर्षवर्धन है वो पुष्यभूति डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है विश्वजीत सिंह शोरान इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो विश्वजीत शोरान है इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है? ऑप्शंस आर रेसलिंग, बॉक्सिंग, शूटिंग और वेट लिफ्टिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शूटिंग से। सी इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर है सी, शूटिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी अब हम बात कर लेते हैं समरी कीवर्ड्स की। समरी कीवर्ड में सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। करंट अफेयर में सबसे पहले हमने बात की नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक रैंकिंग में जो है नंबर 2 पे आ गए हैं, नंबर 1 पे जर्मन के प्लेयर हैं। उसके बाद हमने बात की यूपीएससी पैनल ने शॉर्टलिस्ट किया है डीजीपी को, उन्हें 3 नाम सजेस्ट करने थे तो उन्होंने 3 नाम जो इसमें से चूज किए हैं वो है पीके अग्रवाल, मोहम्मद आकिल और आरसी मिश्रा। उसके बाद हमने बात की यूनियन होम मिनिस्टर मेडल ऑफ एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन, ये दिया गया है अमित दहिया डीएसपी को, अमन कुमार इंस्पेक्टर को, पूनम कुमारी और कमलेश को। ओके एडिशनल कमिश्नर एमसी फरीदाबाद ये अपॉइंट किया गया है अभिषेक मीना को। उसके बाद हमने बात की गवर्नर जो है फ्लैग होस्ट करेंगे इंडिपेंडेंस डे पे, तो वो कहाँ पे होस्ट करेंगे गुरुग्राम में। उसके बाद स्टैटिक में हम देख लेते हैं। स्टैटिक में हमने बात की है गीता जुत्सी, ये जो है कौन से खेल से संबंधित है? तो ये रेस से संबंधित है। डायरेक्टोरेट ऑफ व्हीट रिसर्च ये आता है करनाल में। फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा थे आनंद स्वरूप। सर थानेश्वर महादेव टेम्पल ये आता है कुरुक्षेत्र में, किंग पुष्यभूति के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। विश्वजीत सिंह शोरान ये कौन से खेल से संबंधित है? ये संबंधित है शूटिंग से। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।